जी एक्सपोर्ट को अच्छा हेल्प करता है। बहुत सी दफा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आते हैं कि जी प्राइसेस बढ़ने से हमें जो है ये अपनी टेक्सटाइल कॉटन की जैसे अभी रिसेंटली प्राइस की है कि ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, एक हद तक बढ़ती है क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड प्राइस लेवल का एक मिनिमम एक ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। आपके पास कोई हाई प्राइस जो लेवल नहीं है जिसके आपको टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा प्राइस भी मिलने लगे, आप एक लिमिटेड उसमें जाते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हैं वो भी आपकी एक उसमें भी लिमिटेड प्राइस है, जब आप उससे बढ़ जाते हो तो आपको वो भी प्राइस नहीं मिलती, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होती हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको कंट्रोल करें। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसने जो जल्दी पे तेल का काम किया वो ये कि गवर्नमेंट बोरिंग जो स्टेट बैंक से वो इतनी ज्यादा होती गई, जब नोट ज्यादा छपते जाएंगे और फिर जो हुकूमती अदारे हैं उनके अंदर करप्शन बढ़ती जाएगी, तो वो करप्शन बढ़ के फिर एंड ऑफ द डे वो अदारे ये कहते हैं जी हमने ये सब्सिडी में एडजस्ट कर लिया, तो वो सब्सिडी जो कंज्यूमर्स के लिए होती है वो उन अदारों की इनएफिशिएंसी की तरफ चली जाती है और आपको ना तो कंज्यूमर को रिलीफ मिलता है और ना ही आपका इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब आगे जाके जो 2011 है इसमें जो है आई थिंक 25 से 30% तक इन्फ्लेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है 16% को ऑलरेडी हम टच कर चुके हैं। 25 तो हम सुन ही रहे हैं कि हो जाए। अब अच्छा, और ये घर पे ये जो हम फिगर्स देते हैं ना कि 25% ये बढ़ेगा, लेकिन जब आप किसी एक फैमिली को देखते हैं कि उस पे इस इन्फ्लेशन का क्या फर्क पड़ा, तो 25% का मतलब है कि उसके अपने घर के बजट पे वो जाके बैठेगा 40% के करीब, क्योंकि हम जिस तरह उसका ब्रेकअप एक उस बजट के हिसाब से निकालते हैं वो बढ़ जाता है हमेशा। देखिए हर घर की तो जरूरत मुख्तलिफ है, हर इदारे की भी जरूरत मुख्तलिफ होती है। एक घर में अगर बच्चे कम है तो यकीनन उसके घर में दूध का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बच्चों की किताबों का, फीस का। और एक घर में अगर बड़ों की तादाद ज्यादा है तो यकीनन दूध की बढ़ती हुई कीमत का उनके यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसी एक कमोडिटी से हटके हमें जो ओवरऑल एक प्राइस हाइक हमें नजर आता है उसको मॉनिटर करने की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि इसकी वजह से बहरहाल जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका इसमें सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है। आप दोनों की बातें जब मैंने अभी सुनी है तो उसमें एक जो सबसे मेन चीज मुझे मैंने कंक्लूड की है उसमें यही आई कि हमने देखा कि जब हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो उसमें वही खुदकुशी और एंगर की बात, ये चीजें बढ़ रही हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं कि सड़कों पर निकल कर आएँ और इस तरह की हरकतें करें। लेकिन यहाँ आज बेशक जब मैं बैठी हूँ इन्फ्लेशन का कहने, तो मैंने ये बहुत सोचा कि टारगेट किलिंग में इतना देख रही थी करी, उससे बढ़कर बात मैं यहाँ ले आई हूँ कि इस वक्त इन्फ्लेशन की वजह से लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को लोग मार रहे हैं, अपने इस तरह की चीजें आ रही हैं। कहा जाता है कि हुकूमतें जो हैं, जितनी भी हुकूमतें आई, सबकी कोशिश होती थी कि अपने आप को मकबूल करें तो ये चीज़ को कम करें, लेकिन यहाँ क्या गैर मकबूल होने की कोशिश हो रही है? इसकी एक वजह भी देखिए, हमारे यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना कि जी कीमतों में इजाफा, ये एक तो आप तालीम का इशू देखें, लोग खुद नहीं समझ सकते कि उनके मसले का हल क्या है। हम सारे डिस्कशंस कर रहे होते हैं और जो मैं चाहूंगी कि कम अज कम हमारे सुनने वालों को आज जरूर ये पता हो कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो एक आदमी है जो अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला है, अब उसकी जो आमदनी उस हिसाब से अखराजात तो 3-4 हज़ार रुपए वो बेसिक अगर अपनी जरूरियात पे खर्च करेगा तो वो तो बढ़ गया, लेकिन उसका मसला ये है कि उसके घर में अब उसको करना क्या है, उसे 4,000 रुपए अपनी आमदनी बढ़ाने की तरफ आना है, उसके बगैर हल नहीं है उसके मसाइल का। उसे अपनी बीवी अगर घर में उसके है तो उसको स्किल बनाना है, उसके जरिए काम शुरू करना है। अगर बच्चे बड़े हैं तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साइड में कोई ना कोई जॉब करें, वो कोई जॉब कर रहा है तो उसे ओवर टाइम कर रहा है, उसे कहीं छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू करना है। गर्ज ये कि उसे पूरा फोकस इस तरफ करना है कि वो अपनी आमदनी में इजाफा किस तरह करे। वो एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम है और उसको बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि मैं अभी अपने अखराजात को या अपनी आमदनी को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो उसका तरीका क्या है। देखिए हम हुकूमत को भी ब्लेम करते रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं उनमें एक लंबा अरसा चाहिए, चाहे वो किसी भी क्राइसिस से निकलने का। ब्लेम करते हैं शम्स साहब, शायद इसलिए ब्लेम करते हैं हुकूमत के ज़िम्मे में ये तो आता है ना, उनके ये तो फ्राइज है ना कि वो प्राइस कंट्रोल जो है वो कर सकें, चेक एंड बैलेंस वो उनके कंट्रोल में आ सके, वो ला सकें इस तरह के नुमाइंदे अपने जो आगे बढ़ के ये चीजें चेक करें। क्या समझते हैं? देखिए गवर्नमेंट का जो मेन काम ये होता है कि पॉलिसी बनाना, जब पॉलिसी अच्छी होगी तो आपके अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन भी सही हो जाएगा। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे हैं गवर्नमेंट में, लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो इतने अच्छे आपके मुंह से मैं बात सुन रही हूँ। पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे क्योंकि पॉलिटिकली भी हर इशू को हैंडल कर लेते हैं। आप कहीं भी देखें जहां जोड़ तोड़े वो सेट कर लेंगे, लेकिन जो पॉलिसी अगर आप देखें से सबको सेट कर लेते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी बनाने में आपको फेल हुए हैं। और ऐसी पॉलिसी जिससे आपका स्पेशली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अभी आप बात की माने कि लोगों को इनकम बढ़ाने के जराए, एक आदमी करे तो ज्यादा काम करें, वो ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी वजह यह है कि आपकी इंडस्ट्री नहीं लग रही है पाकिस्तान में, ठीक है, जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने से
लिए आप स्टेट बैंक के पास एक ही टूल है, जिसको मैं कहूंगा जो रस्टेड टूल है, कि आप जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको आप कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपका जो है जो बिजनेसमैन है उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। उसको जब तक वो प्रोडक्ट वायबल होगी वो काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो आपकी जो स्टैग्नेंट हो गई पोजीशन की इंडस्ट्री नहीं लगी, उसकी मेन रीजन ये भी थी कि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया। सही। आपने पिछले जब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक थे तो उस वक्त तक एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 2.5% पर लाके लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया, उनको टेम्परेट किया कि आप इंडस्ट्री लगाएं, और फिर जस्ट विद इन 1 year 2 years उन्होंने उसको टोटली चेंज करके, और अब आप देखें कि हम 14% के करीब आ चुके हैं, और इस साल जो है 18% को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। आपको IMF कहता रहेगा जी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेसमैन जो है वो कुछ काम कर नहीं सकेगा और आपकी इनकम कम से कम होती जाएगी, जराए महदूद हो जाएंगे। एक तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ी, दूसरे हमारे वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बढ़े कि हम घर बैठी खवातीन को कोई स्किल ट्रेनिंग दें, हम अपने एक लेबर फोर्स तैयार करें। देखें जैसे पाकिस्तान से बाहर पहले लेबर भी बहुत ज्यादा जाती थी, लेकिन अब उनको ट्रेंड लेबर चाहिए। तो हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज भी कम से कम होती जा रही हैं कि हम यहाँ नहीं कहीं बाहर। तो एक्चुअली जो भी एम्पावरमेंट के तरीके हैं या जराए हैं, हमने दोनों में से किसी तरफ हमारी वो पॉलिसीज नहीं। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे हर चीज के लॉज मौजूद हैं, सारी पॉलिसीज हैं, सारे कवानीन हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का मसला है वो इतना खतरनाक हद तक एक पेचीदा सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि हमें यूं महसूस होता है कि हम सारे हल रखने के बावजूद शायद उसे करना नहीं चाह रहे हैं। जैसे आपने दूध की प्राइस की बात की, देखिए कल परसों DCO साहब ने ये इजलास किया था, और उसमें क्योंकि मैं खुद भी शरीक थी तो मुझे उसकी प्रोसीडिंग्स का पता है सारा। 5 दिन से इन्होंने जब से ये दूध की कीमत बढ़ाई है, ये इन्हें बुलाया जा रहा था मुज़ाकरात के लिए, ये नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, जो हम पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी प्राइस फिक्स करे, उन्हें जिसमें बेचना होता है वो उस पर बेचते हैं। लेकिन जब उन्हें ये कहा गया कि जी हम आपके वारंट निकलवाएंगे, आपने एक इलीगल काम किया है, हम आपको पकड़ेंगे, वो इसलिए टेबल पर आकर बैठे कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर कंसर्न डिपार्टमेंट चाहे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। वो अपने जवाब देते रहे, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि जी जो भी आपके गैर कानूनी तरीके हैं, आपका गैर कानूनी फेल है, उस पर हमारे पास पावर्स हैं, हम इस एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे, अगर आपने आज नहीं इसकी कीमत वापस लेने का फैसला किया तो कल से आपके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। आधे घंटे उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद कह दिया कि जी हम प्राइस ये वापस लेते हैं। ये क्यों हुआ कि जब उन्हें अकाउंटेबिलिटी का डर होगा, जब उन्हें ये डर होगा किसी भी कार्टेल में मुलविस लोगों को या जो ये माफिया है उनको कि उनकी पकड़ हो सकती है, उनके खिलाफ सजाएं मौजूद हैं, या कंसर्न ऑफिसर्स को तरीके पता है कि इन्हें किस तरह अपने लेकर आना है अपनी बातों पे, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर आप उनको आजाद छोड़ देंगे तो कौन? थी, आपने देखा आधे घंटे टेबल टॉक हुई, वो वहीं रह गई, क्योंकि हमने तो जब विजिट किया तो वो नहीं आ रहा नजर।